हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल तरुण खुबैनी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हमारी वीडियो नंबर 20 है। ठीक है, तो आज सेट्स खत्म है। देखो मिसलेनियस खोलो, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ भाई मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। जिसके पास बुक नहीं है मैं उसके लिए क्वेश्चन भी नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो उसने बोला एज्यूम करो, लेट करो कि पावर सेट ऑफ ए, पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए इक्वल है पावर सेट ऑफ बी के। पावर सेट क्या था? सारे सबसेट्स का कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। ठीक है, शो करना है ए और बी सेट इक्वल हो, शो करना है ए और बी सेट इक्वल हो। ठीक है, अब इसको करना कैसे वो देखो। लेट x be any element in A and capital X be the subset of A। इसमें तुम्हें ऐसे ही लेट करके करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना। स्मॉल x एक एलिमेंट है A का, स्मॉल x क्या है? एक एलिमेंट है A का, और कैपिटल X क्या है? A का सबसेट है। मैंने लिया स्मॉल x एक एलिमेंट है, कैपिटल X A का सबसेट है। अगर एलिमेंट है तो क्या करेगा? बिलोंग करेगा सेट से। तो यहाँ लिखूंगा X बिलोंग्स टू A। मैंने एक चीज बताई थी, A अगर 1 2 है तो 1 बिलोंग करता है क्योंकि एलिमेंट है। देखो स्मॉल x एक एलिमेंट है तो स्मॉल x बिलोंग करेगा A से, और कैपिटल X सबसेट है A का। ठीक है, तो कैपिटल X जो होगा वो A का सबसेट है, तो मैंने लिया ही। अगर कैपिटल X A का सबसेट है तो कैपिटल X बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A से। ध्यान रखना, कोई भी सेट अगर एक सेट का सबसेट है तो पावर सेट से बिलोंग करेगा। कोई भी सेट अगर एक सेट का सबसेट है तो उस सेट के पावर सेट से बिलोंग करेगा। कैसे? वो मैं आंसर करता हूँ। देखो एग्जाम्पल लो, जैसे x है 1 A है 1 2, तो कैपिटल X जो है वो सबसेट है A का। कैपिटल X किसका सबसेट है? A का। ठीक है, x के सारे एलिमेंट A में हैं बट A सबसेट नहीं है x का, ऐसे ही बता रहा हूँ। अब पावर सेट ऑफ A निकालना है A का। सबसेट निकाल दो, दोनों साइड ब्रेसेस लग जाते हैं, याद होगा। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 1 2 1 2, तो ये बन गए सबसेट, दोनों साइड लग गए ब्रेसेस। अब देखो कैपिटल X जो है वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट से, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया? ये पूरे यहाँ पे एक एलिमेंट बन गया। अब ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट से। अब इसका सबसेट कब होगा? ये जब दोनों साइड क्या करूंगा? जब दोनों साइड ब्रेसेस डालूंगा। तो यहाँ पे कैपिटल X जो है वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A से। समझ गए? कैपिटल X जो है वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A से। समझ आ गई बात? क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट है। ठीक है, सिंपल चीज याद रखो, x अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो उसके पावर सेट से बिलोंग करेगा। सिंपल, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। क्वेश्चन में क्या है? पावर सेट ऑफ A इक्वल है देयरफॉर, इस साइन का मतलब होता है देयरफॉर पावर सेट ऑफ B के। तो कैपिटल X बिलोंग करेगा किससे? पावर सेट ऑफ B से। सिंपल, अगर बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A से, अब दोनों इक्वल है तो पावर सेट ऑफ B से बिलोंग कर रहा है। अब देखो मैंने बताया था अगर x सबसेट है A का तो पावर सेट ऑफ A से बिलोंग करेगा। अगर x पावर सेट ऑफ B से बिलोंग कर रहा है तो x B का भी सबसेट बन गया, x का बन गया B का भी सबसेट बन गया। समझ गए? तो अब देखो यहाँ पे स्मॉल x A से बिलोंग कर रहा था तो कैपिटल X A का सबसेट था। अब यहाँ पे कैपिटल X B का सबसेट है तो स्मॉल x B से भी बिलोंग करेगा। अब एक एलिमेंट, मैंने एक चीज बताई थी पहले, एक एलिमेंट जैसे 1 बिलोंग कर रहा है A से,
1 ही बिलोंग कर रहा है बी से, तो इसका मतलब ए सबसेट हो जाएगा बी का। अगर एक एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, पहला सेट दूसरे का सबसेट हो जाएगा, समझ गए? तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट इक्वेशन है। देखो मैंने यहाँ पे लिया लेट स्मॉल एक्स बी एनी एलिमेंट इन ए एंड कैपिटल एक्स बी द सबसेट ऑफ ए। तो स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा है इसे क्योंकि एलिमेंट है, कैपिटल एक्स सबसेट लिया है तो बिलोंग करेगा पावर सेट से। मैंने बोला था अगर सबसेट होता है तो अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो उसके पावर सेट से बिलोंग करता है। पावर सेट ऑफ ए और बी इक्वल है तो कैपिटल एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी से, तो कैपिटल एक्स सबसेट होगा बी का भी, क्योंकि जब ए का सबसेट था पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा था। अगर पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन सबसेट है बी का। अब x सबसेट है a का, तो स्मॉल x बिलोंग कर रहा है a से, तो यहाँ पे स्मॉल x बिलोंग करेगा b से। अगर एक एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा, मतलब a सबसेट हो गया b का। ओके ठीक है भाई, इरेज कर रहा हूँ। अब फोटो ले लो, लेनी है तो। सिमिलरली इसी वे में अब करेंगे। सिमिलरली देखो जैसे हमने लिया था x भी यानी एलिमेंट इन ए, यहाँ पे लिखो लेट y भी यानी एलिमेंट इन b, लेट y भी यानी एलिमेंट इन b सेट में, एंड कैपिटल Y ले लो सबसेट ऑफ। स्मॉल x एलिमेंट लिया था a का, स्मॉल y एलिमेंट लिया है b का, कैपिटल X सबसेट लिया था a का, कैपिटल Y सबसेट लिया है b का। सिमिलर वे में तो स्मॉल y बिलोंग करेगा b से, एलिमेंट है, कैपिटल Y जो होगा वो सबसेट होगा b का। अब सबसेट है b का तो बिलोंग किससे करेगा, पावर सेट से, तो स्मॉल y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b से। ओके पावर सेट ऑफ b और पावर सेट ऑफ a ये रहा इक्वल है, तो स्मॉल कैपिटल Y जो है बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a से। जब कैपिटल Y बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ b से क्योंकि वो सबसेट है b का, तो जब सबसेट है तो पावर सेट से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे कैपिटल Y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a से भी क्योंकि दोनों इक्वल है। अब जब b से बिलोंग कर रहा था, b का सबसेट था, तो यहाँ पे a का सबसेट बन गया। अब जब b का सबसेट था, स्मॉल y b से बिलोंग कर रहा था, जब कैपिटल Y b का सबसेट था तो स्मॉल y b से बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे स्मॉल y a से बिलोंग करेगा। अब देखो एक एलिमेंट पहले b से बिलोंग कर रहा है फिर a से, तो पहला वाला सेट मैंने बताया था दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा। ओके अगर एक एलिमेंट एक सेट से बिलोंग कर रहा है पहले से, वही एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है, तो जो पहले वाले से जिससे कर रहा था वो पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा, तो b सबसेट हो गया a का। इसे सेकंड इक्वेशन ले लो। अब यहाँ लिख रहा हूँ देखो, फ्रॉम 1 and 2 a के सारे एलिमेंट b में है, a सबसेट है b का, b के सारे एलिमेंट a में है, b सबसेट है a का, मतलब दोनों सेट इक्वल सेट बनते हैं, a इज इक्वल टू b एंड a सबसेट है b का, a के सारे एलिमेंट b में है, b के सारे a में है, तो a इज इक्वल टू, समझ गए? वैसे ही लिया स्मॉल y एलिमेंट है b का तो बिलोंग करेगा, कैपिटल Y सबसेट ले लिया, कैपिटल Y सबसेट होगी तो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b से, b और a इक्वल है पावर सेट में, तो स्मॉल y बिलोंग करा पावर सेट ऑफ a से भी, स्मॉल y कह रहा हूँ सॉरी कैपिटल Y बिलोंग करा पावर सेट ऑफ a से भी, तो कैपिटल Y सबसेट हो गया a का, क्योंकि यहाँ पे जब b का सबसेट था तो पावर सेट ऑफ b से बिलोंग कर रहा था। अगर पावर सेट ऑफ a से बिलोंग कर रहा है तो a का सबसेट है। अब यहाँ पे जब b का सबसेट था कैपिटल Y, तो स्मॉल y बिलोंग कर रहा था b से, यहाँ पे स्मॉल y बिलोंग करेगा a से, तो देयरफॉर b इज अ सबसेट ऑफ a। फ्रॉम 1 and 2 a पहला सेट दूसरे का सबसेट, दूसरा सेट पहले का सबसेट, पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में, दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में, तो a इज इक्वल टू b। खत्म। ठीक है भाई, ओके इरेज कर रहा हूं।
ठीक है जी। अब देखो 8 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज। ए इज इक्वल टू, इसके दो पार्ट है भाई देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इसका भी पहला वाला पार्ट ले रहा हूं, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है आरएचएस। आरएचएस ले रहा हूँ राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, देखो बच्चों, ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी और बी डैश का मतलब क्या है, बी नहीं है। अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, सोच के देखो, ये ए ये बी नहीं है, तो मतलब ए का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो होगा बी डैश से, इसे बी डैश। इस यहाँ पे बी नहीं है, तो ए माइनस बी को ध्यान रखना, हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो बताता भी हूं कैसे। सपोज करो ए है 1 2, बी है 1 2 3, यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए में से बी वाले एलिमेंट हो गए माइनस 1b माइनस 2b माइनस 5। अब बी डैश क्या होगा, बी डैश, इसका मतलब यूनिवर्सल वाले माइनस क्या हो गए, बी वाले एलिमेंट इसमें से कर दो माइनस, क्या बचे यूनिवर्सल में 4 और 5। अगर इसका मैं इंटरसेक्शन करता हूं बी डैश से, क्या आया 5, इक्वल आ गया, मैंने बोला ही था। समझ गए। ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, अब देखो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब लेट सपोज करो मैं ए इंटरसेक्शन बी को एक्स रख लेता हूं, तो आसान रहेगा आपके लिए। एक्स का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये हो जाएगा एक्स यूनियन ए इंटरसेक्शन बाहर एक्स यूनियन बी डैश, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में करते हैं। आपको याद होगा ए यूनियन, जो यूनियन वाला था सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव, बी इंटरसेक्शन सी, क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये लिखते हैं ना। तो वैसे ही मैंने लिखा एक्स यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बी डैश। अब एक्स को खोल दो भाई, एक्स था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। अब मैंने देखो, मैंने एक्स को खोला है, कुछ नहीं करा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। मैंने एक चीज बोली थी, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, तीन में से अगर दो सेट सेम है तो सेम सेट वापस आता है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर नहीं पता तो पिछली वीडियोस देखो, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, मेरी पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा अच्छे से। पहला सेट ए, दूसरा सेट बी, तीसरा सेट ए, दो सेट सेम वाले हैं ए वाले, तो ए वापस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। यहां लिख रहा हूं, ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई दैट मींस इसको खोलो, ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बाहर बी यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बाहर बी यूनियन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश होता है यूनिवर्सल सेट। सपोज करो यूनिवर्सल में है 1 2 3 4 5 एलिमेंट, बी में है 1 2, तो बी डैश क्या आएगा 3 4 5, और बी का जब यूनियन करूंगा बी डैश से तो सारे एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5, तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। मैंने बता रखा है पहले पिछली वीडियोस में।
और किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन करूंगा, कॉमन देखूंगा यूनिवर्सल के साथ, तो वही उसी का आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सबसे बड़ा होता है, तो कम एलिमेंट उसी सेट में होंगे। ठीक है, मैंने ये भी बता रखा है ए इंटरसेक्शन यू ए आता है, मतलब इसका इंटरसेक्शन यू के साथ कर रहा हूं तो यही वाला आएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये रेस कर रहा हूं भाई, ए इंटरसेक्शन, देखो ये आ जाएगा ए यूनियन बी डैश। ओके, समझ गए यहां तक? अब देखो 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, 3 सेट में से 2 सेट दोबारा सेम है ए, तो आंसर क्या आ गया? ए, LHS। देखो मैंने RHS उठाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी डैश, मैंने बताया। अब ए इंटरसेक्शन बी को मैंने एक्स रख दिया सिंपल करने के लिए, एक्स का यूनियन इसके साथ, तो खोलोगे कैसे? जैसे ये खुलता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, कैसे खोलूंगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो इसको खोलूंगा यहाँ पे एक्स, देखो एक्स यूनियन ए इंटरसेक्शन बीच में एक्स यूनियन बी डैश, एक्स की वैल्यू खोल दी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। अब देखो 3 में से 2 सेट सेम हो गए, 1 2 3, तो ए वापस आ गया। इसको मैंने कैसे खोला? ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बीच में बी यूनियन बी डैश, तो ये होता है यूनिवर्सल, अभी बताया। अब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करूंगा यू से, तो सेम सेट वापस आएगा, तो छोटा सेट दूसरा ही होता है, यूनिवर्सल सबसे बड़ा होता है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, अब अगेन 3 सेट में से 2 सेट सेम हो गए, ए बी, पहला सेट दूसरा सेट तीसरा सेट, 3 में से 2 सेम है, ए तो ए आ, थोड़ा खत्म, सिंपल। ओके जी, इसका सेकंड पार्ट भी देख लो एक बारी। सेकंड पार्ट था ए यूनियन बी माइनस ए, लेके आना है ए यूनियन बी, तो LHS है अपने पास ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी को क्या बताया था अभी? सोच के बताओ जल्दी। ए इंटरसेक्शन बी डैश, दिमाग पे जोर डाला करो भाई, दिमाग भगवान ने मैथ सॉल्व करने के लिए दिया है, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मतलब ए नहीं है, बी इंटरसेक्शन ए डैश, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जिसमें ए नहीं है, हटा दो ए वाला, तो दैट मीन्स अगर मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ, ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए डैश जिसमें ए नहीं है। ओके, अब इसको खोलो वैसी जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव खोलते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन आ गया बीच में ए यूनियन ए डैश, तो ए यूनियन ए डैश क्या होता है भाई? ए डैश में वो वाले एलिमेंट होते हैं जो ए में नहीं होते, जो यूनिवर्सल में से ए के माइनस होके बसते हैं, जो यूनिवर्सल में बसते हैं ए के माइनस होके, जो ए में नहीं होते। सपोज करो ए है 1 2, यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5, तो ए डैश क्या होगा? 1 2 माइनस कर दो यू में से 3 4 5, तो जब ए का यूनियन करूंगा ए डैश से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं वो एक बार आते हैं, तो दैट मीन्स यूनिवर्सल बनता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू। अब किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन करूंगा यू से, ये भी अभी बताया था, ए इंटरसेक्शन यू, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करूंगा यू से, इंटरसेक्शन में होता है कॉमन पोर्शन, तो छोटा सेट कौन सा हो गया? जिसका इंटरसेक्शन कर रहा हूं यू के साथ, तो ए ही आता है, छोटा सेट हो गया ए यूनियन बी। अगर यूनियन करता हूं यू के साथ तो क्या आएगा बच्चों? तो यूनिवर्सल ही आएगा, क्योंकि ए यूनियन के अंदर ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट आते हैं, जो कॉमन है वो एक बार आता है, तो सारे आते हैं, तो सारे में तो जैसे ए है 1 2,
यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5, तो ए यूनियन यूनिवर्सल करूंगा जब, पहले तो आ गया 1 2, अब कॉमन वाले एक बार आते हैं, 1 2 आ चुका है, यूनिवर्सल क्या था 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 आएगा, तो क्या बना यू। ए यूनियन यूनिवर्सल करूंगा तो यूनिवर्सल जो बड़ा वाला सेट होता है वो आ जाएगा, मतलब यू आ जाएगा, और इंटरसेक्शन करूंगा तो छोटा वाला सेट जो भी उसके साथ है वो आ जाएगा, इज इक्वल टू RHS हैंड्स प्रूव। ठीक है, मैंने आज चैप्टर आपका खत्म करा दिया। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैंने इसमें 20 वीडियोस इसलिए बनाई है छोटी छोटी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 12th में इसके यूजेस हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, इवन 11th में ही प्रोबेबिलिटी के अंदर यूजेस हैं, आपको आगे पता चलेंगे। और जब हम अगर CA फाउंडेशन करते हैं तो भी ये चैप्टर बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने इसलिए इसका एक एक कंसेप्ट बहुत ढंग से एक्सप्लेन करा है कि आपको एक एक चीज क्लियर हो। ठीक है, अगर तभी भी कोई डाउट होता है एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, तो मुझे प्लीज कमेंट करना। ठीक है, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।